हाँ तो भाई साहब, क्या हाल चाल। आशा करते हैं अच्छा ही होगा, है ना। तो आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आज की वीडियो में करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन बैंक से है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात और कि अगर इसको बढ़िया से कर लेते हैं तो 60 से 70% जो क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि इससे मतलब कि टकरने का पूरा पूरा इंतज़ाम हो गया इसी से, है ना। बात को समझ रहे हैं ना कि क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे होंगे तो चुपके से देख लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद खैर चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं, 7, 10 या फिर 12। और ये इम्पोर्टेंट है 100%, ठीक है। तो बताइएगा कितना आते हैं भाई। तो ये आते हैं कितने, बताइएगा। 7, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना, है ना, कब हुई। तो कब हुआ था भाई। तो हुआ था 1999 में, 2006 में, 2010 या फिर 14 में, कब। तो कब, 2006 में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। और आने वाला है, कंफर्म रख लीजिएगा, 1972, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेपाल में, है ना, कि प्रारंभिक में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था, बताइएगा किस प्रकार का था। बौद्धिक राष्ट्र था या फिर इस्लामिक, ईसाई या फिर हिंदू। प्रारंभ में पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र था, ठीक है। आगे बढ़ें तो आगे है कि श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ, है ना। वहाँ से छोड़ के कब भागा था हम लोग। तो कब भागा था, तो भागा था कब भाई। ये भागा था 1948। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा गया है। कह रहा है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, बताइएगा कहाँ हुआ था। काठमांडू, ठीक है। आगे है कि भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब आई, बताइएगा। तो कब आई थी, बताइएगा बताइएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा। तो आई थी 1987 में, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद, है ना, बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई, चलिए बताइएगा। तो किस प्रकार का तय हुआ था बाबू, किस प्रकार का हुआ था, तय हुआ था, बिल्कुल सही, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी पार्टी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पीओके की राजधानी कहाँ है ना। इसका राजधानी पूछ रहा है किसका, तो पीओके यानी कि पोक जिसको बोलते हैं, तो कहाँ है। तो यह कहाँ रहेगा, कराची या फिर लाहौर, कहाँ भाई। मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद सॉरी मुजफ्फराबाद, ठीक है ना। आगे बढ़ें तो आगे है क्या कि दक्षेस की स्थापना किसने देशों के सहयोग से किया गया था, बताइएगा। 7, 12, 15 या फिर 20। तो कितने देशों का हेल्प लिया गया था, तो लिया गया था टोटल कितना, 7। ये हो जाएगा। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे श्रीलंका की किस प्रकार के संगठन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइएगा किस प्रकार के संगठन है। काफ़ी पता बढ़िया से होगा कि ये एकदम उग्र टाइप का है ना, उग्र राष्ट्रवादी। चलिए, दक्षेस का मूलधार है क्या ये, बताइएगा। इसका मूलधार पूछा ना, किसका, दक्षेस का। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाएं। आगे है कि साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, हल्के मत लीजिएगा ये वाला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बताइएगा। तो कब हुआ था, तो हुआ था 2004 में, ठीक है।
आगे बढ़ें तो आगे है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो ये हमारा भारत में, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। तो हुआ था बांग्लादेश, है ना, जो कि अभी परेशान करके रखा हुआ है हम लोग को। दक्षेस का मुख्यालय पूछा गया कि कहाँ है ना, तो बता दीजिएगा, प्यार से बताइएगा कहाँ है। तो कहाँ है ये? तो यह है कहाँ? काठमांडू, ठीक है ना। आगे बढ़े। कह रहा है कि इनमें से कौन अभी एक देश नहीं है? बताइएगा, देश नहीं है तो सिंपल है ना, चाई चुई हांगकांग, है ना सी से चाई चुई, है ना। समझ गए बात को। कह रहा है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये लगता है कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्लस में रिपीट भी हुआ है ना। तो काठमांडू, ठीक है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है ना। आसियान का देश नहीं है तो कौन नहीं है? आसियान नहीं है तो इससे श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपका नहीं हुआ है, ठीक है। आसियान देखिएगा तो एस कहाँ हो रहा है। अगर दक्षिण एशिया का कौन सा देश अनस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? भाई बताने की जरूरत है कि नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित कौन है? कौन है? श्रीलंका है ना। किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? पाकिस्तान, बंगाल, भूटान, नेपाल। तो कौन है ये संकट में? तो यह है कौन? नेपाल, ठीक है। बेचारा कह रहा है सार्क का मुख्यालय है, तो कहाँ है? कहाँ है सार्क का मुख्यालय भाई? तो यह है काठमांडू में, ठीक है। आगे बात करें तो सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो यह है कितना टोटल? 5, 10, 12, 15, कितना है? यह है 15, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? बताइएगा। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, बताइएगा कब 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 हुआ था? 1980, 90, 95 या फिर 99? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो हुआ था 95 में, ठीक है। राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य पूछा गया यहाँ पे। तो राष्ट्रसंघ का स्थापना मतलब क्यों किया गया था? क्या मतलब इसका मेन कारण क्या था? तो निवारण करना युद्धों का, फिर क्या मतलब सब चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। शांति स्थापना वगैरह सब चीज़ था, तो यहाँ पे सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछ गया है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा बताइएगा ना, क्या हो जाएगा? द हेग हो जाएगा, ठीक है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या पूछा गया है, कितनी है? 5, 6, 6 है, 7 है या फिर 14 है, कितना है? तो टोटल कितना है भाई? ये है 5, ये बिल्कुल करेक्ट है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, बार बार बोलना पड़े। और 8 मार्च बताया पड़ेगा कि महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, वही। चलिए, काफ़ी सिंपल है और इम्पोर्टेंट है ना। पूछा था कम्पिटिटिव में भी बोला। अमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो किससे है बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। मानवाधिकारों की रक्षा से होता है, ठीक है ना, ये संबंध रखता है, रिलेशन रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या है? बताइएगा। महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? तो बताइएगा, बताइएगा। तो यह है सुरक्षा परिषद, ठीक है ना। ये जो सबसे बड़ा अंग है यही है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछा गया है, कहाँ है? लंदन में, वाशिंगटन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में? तो कहाँ है? हाँ, तो ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ठीक, इसको पढ़िए। कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल के किससे संबंधित है? तो किससे है? तो मानवाधिकार से, ठीक है ना। चलिए, लाइक कर देंगे, ठीक है ना, बताना नहीं पड़ेगा। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इतना तो मतलब विश्वास रखते ही हैं। कह रहा सोवियत संघ को राष्ट्रसंघ से कब निकाला गया? बेचारा सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, है ना, रसिया को। तो कब निकाला गया भाई? तो निकाला गया था कब? 1939 में, ठीक है। बी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, हल्के मत लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? तो कब बताइएगा, डायरेक्ट बताइएगा, यहाँ पे डेट बताइएगा, वो कौन सा डेट है? तो 25 जून 1945, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, है ना,
कब हुई थी? तो कब हुई थी यूएसएसआर का? तो 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है ना। बाद में फिर टूट गया, पता है ना आपको, पता ही होगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो समझ ही रहे हैं बात को, अभी जस्ट अभी ऊपर में स्क्रॉल किए तो, है ना, 24 अक्टूबर को, ठीक है। इतना तो कॉमन सेंस होगा ही भैया आपका। 36 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? तय होता है कितने वर्षों का? तय होता है कितना? तो टोटल कितना? 9 वर्ष का, ठीक है।